हुआ। सबसे पहले नमस्ते। हमारे यहाँ पे जो जयसिंह जी काम करते हैं उनका आज हैप्पी बर्थडे। में 10 बना देना, 10x बना दो। ठीक है। फंडा नंबर 16, 16वां फंडा। काम की बात गजब की। कैसे बना दे सर? भाई कुछ नहीं करना, इसके नीचे एक अंडर रूट कॉस एक्स से भाग लगा तो एक अंडर रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेते हैं। यहां बन जाएगा, इन दोनों की जगह बन जाएगा अंडर रूट 10x और ये बन जाएगा कॉस की पावर 2। भाई ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर बन जाएगा ना। कॉस स्क्वायर कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डॉट एक्स। अब क्या करो, 10x को टी मानो। 10x को अगर आपने टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट डीएक्स की जगह dt आ जाएगा। अगर यहां dt आ जाएगा तो देखने की बात है, ये हो जाएगा dt अपॉन में कितना? अंडर रूट टी। dt बाई रूट टी का 2 रूट टी, तो 2 रूट 10x प्लस सी। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। वो हमने, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे थे ना तो हमने उसको बंद करके चालू करवाया, तो इस वजह से लैग हो रहा है। डॉन डॉन ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आ जाएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी। क्लास दोबारा से सही कर रहे हैं। हम्म, दोबारा से आ रही है, दोबारा से आ रही है। डोंट वरी, आ रही आ रही आ रही आ रही। लाइव चल रही? दिख रही है? दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। आ गया मैं? ये तो बहुत पुराना है। अब ठीक चल रहा है। ओके। हाँ भाई, यहां पे क्या कर रहा है, e की पावर 2x को कॉमन ले लिया। e की पावर 2x ऊपर जाकर के e की पावर माइनस एक्स बन गया। अंडर रूट में यहां आपसे छूटा 1 e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपने e की पावर माइनस एक्स को u मान लिया, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ वाला बन जाएगा पूरा प्लस के अंदर du अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर। यहां से आप कर जाओगे। ठीक है। आंसर आपका साइन इनवर्स में आएगा, ध्यान रखना, यहां से साइन इनवर्स में आएगा। ठीक है ना। साइन इनवर्स में आंसर आएगा, उसको आप पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स में बदलना, और फिर पाई बाय 2 तो सी में चला जाएगा, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल लेना। वो इसका एकदम सीधा रास्ता होगा। ठीक है ना। मेरा नाम ख्याल यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी, है ना। तो ये तो हो गए अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा सही क्वेश्चन होना चाहिए। ये मेरे को जो दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है अंडर रूट में कॉस एक्स डीएक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है। ओके। अब कॉस एक्स को साइन में बदलना पड़ेगा ना। हम्म। 1 मिनट का लेट चल रहा है।
एक मिनट पीछे हो चुका है। नाम भी पढ़ा ना, एक मिनट पीछे। हाँ शो हो रहे हैं तो क्या तकलीफ है? अच्छा लेग भी है क्या? ओके। आज मैं अपने टाइम से थोड़ा शायद 5-7 मिनट पहले आ गया। ये मेरे साथ है। हाँ थोड़ी देर बैठ जाता है, बैठ बैठ जाता है, बैठ बैठ इनके सामने बैठा रहता हूँ ना तो मैं दिखता रहेगा ही नहीं। यहाँ बैठ जाता हूँ यहाँ। हाँ। हम्म। भाई जितना मैंने उधर से निचोड़ा ना, भगवान इधर ठीक हो जाएगा, इतना क्या परेशान हो। चाहिए चलेगा। हल्का सा लगेगा। हल्का सा क्या लगेगा? नहीं नहीं। कितना? ठीक है, ये तो क्या है, ये तो हाँ और क्या, इतना तो चलता ही है भाई। चलो करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बाकी बातें बाद में। अच्छा दूसरा मेथड आपको याद है ना, मैंने सेकंड मेथड बता रखा है बार बार कि जब भी ए और बी छुपा रखे हो तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। याद है ना? हम अपन आके चलते हैं नेक्स्ट पे। अरे देखो ये फिर से वही dx अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 एक्स कॉस एक्स की पावर हाफ 3/2 प्लस हाफ का सम इवन 10 बना दो, क्वेश्चन हो जाएगा। याद है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला सुनो आप तो बस धैर्य के साथ सुनते चलो, बस कुछ भी नहीं है इसमें, कोई तंत्र नहीं है, इतना कोई भयानक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये तो हो जाना चाहिए। क्या कहते हो? 1 + ln mod x को t मान लेना, प्यार से निकल जाएगी गाड़ी। नेक्स्ट पे चलो, ये कॉपी में करवा चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। नेक्स्ट क्या दे दिया इसने? अरे ये तो ये लिखा है क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है। cos 2x डॉट dx, नीचे लिखा हुआ है 1 + sin 2x। हाँ ये इतना लड्डू क्वेश्चन, इतना तो देने की इसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी भाई, इतना दे दिया इसने। 1 + sin 2x को टी माना, ln में यही आ गया। हाँ हो गया क्वेश्चन, फिर क्या है ना, क्वेश्चन खत्म। 1 + sin 2x को टी, इसमें दो तरीके हैं, एक तरफ तो अंडर रूट में इसको cos x मान लो, cos थीटा मान लो, इससे कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ओके। तीसरा, अंडर रूट में 1 - x³ को t² मानने से हो जाना चाहिए था, फिर भी देख लेते हैं। यहां अगर देखा जाए तो इट इज 3x² डॉट dx इज इक्वल टू में -2t dt, ये बनेगा। अब 3x² डॉट dx है ना, लेकिन ऊपर 3x² नहीं है, इसलिए मैं पहले ऊपर नीचे x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं। तो x² डॉट dx की जगह हो जाएगा -2/3 t dt अपॉन में यहां x³ बना, x³ बनते ही 1 - t²,
अंडरूट में टी स्क्वायर और टी से टी कट गया, आगे आप कर गए, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये कॉपी में पड़ा है भाई, ये कॉपी में मिल जाएगा आपको, राइट है। मैं अभी 24 नंबर क्वेश्चन पे हूं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइट लैगिंग हो रही होगी, ठीक है ना। हाँ तो वो कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ की विषय नहीं है कहीं, जो अपन परेशान हो इतना इतना तो नहीं है कहीं भी कुछ भी। अब ये tan क्यूब 2x sec 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर सेक में दिया ना इसका, हाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। इसमें से tan स्क्वायर 2x अलग कर दो, sec x tan x अलग कर दो, पहले तो इतना अलग कर दो, फिर ये जो tan स्क्वायर है इसको लिख लो sec स्क्वायर 2x -1 इनटू में sec 2x tan 2x, ऐसा आप अलग कर दो। फिर क्या करो, sec 2x को t मान लो, बाकी सब से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है, बहुत अच्छा बेसिक बनाने वाली एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा बेसिक बन जाता है इससे, अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बेसिक बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी आप इसको रोक देने का है ना। ये अपने कल करवा लिया, कल है ना, यस्टरडे कॉपी, कल कॉपी में हमने किया है ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद के क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस अपने और बच गए, हाँ ज्यादा नहीं बचेंगे, ठीक है, अब ज्यादा नहीं है ना, तो मतलब 12 क्वेश्चन अपन रुक करके कर लेंगे। हाँ वो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो ही जाएगा ना। आप अगर बहुत ज्यादा आप ऊपर वाले के चक्कर में फंसोगे तो खेल जाएगा आपसे, ये बस समझ के चलना, बस आप चिल काटो, आपके पास में तो है नहीं कुछ, तो रोना धोना किस लिए मचाना, ठीक है, मस्त रहो बस, सोचो ऐसा होना ही है ये तो होना ही है ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए सब प्रयास जारी हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि सर अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, पढ़ाई करें, हो गई बहुत बातें, गप्पे शप्पे मार लिया आपने, पढ़ाओ, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आईबीपी पे चल रहे थे अच्छे खासे, है ना। इंटीग्रेशन में अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू में tan इनवर्स x डॉट dx। वापस से याद दिलाता हूं, ये इनवर्स फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पहले आता है u का, ये v बनेगा, u बाहर जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x बाहर जाएगा, तब तक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब होगा, माइनस में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा, इनटू में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, तब तक हम वेट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपने आप में x की पावर 4 अपॉन 4 tan इनवर्स x बन जाएगा, माइनस में यहां पर 1/4 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx बन जाएगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, या तो प्रॉपर तरीके से या फिर -1 + 1 करके आगे सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मतलब मैं आपको बस प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं कि देखो जैसे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है साइन एक्स इंटू में ln tan x, ताकि एक बार वापस से हम लोग आईबीपी के मोड में आ जाए उसके लिए, है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन लॉग का है, ये लॉग है, ये ट्रिगो है, पायलट की स्पेलिंग में एल पहले आता है, ठीक है ना, और ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ln tan x कहां जाएगा बेटा, बाहर जाएगा, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस में u का डिफरेंशिएशन, log tan x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं log tan x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x और tan x का कितना sec स्क्वायर x, इनटू में तब तक sin x का इंटीग्रेशन होगा और प्रोडक्ट का वेट किया जाता है हर बार, ठीक है। अब ये तो हमारे को पता है, ये बन गया माइनस का cos x इनटू में कितना ln tan x, तब तक इस पे दिमाग लगाते हैं सब, है ना। ये हमारे को एक माइनस का cos x देने वाला है, तो वो cos x भी अपनी वेटिंग मोड में है, तब तक यहां पे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये sin x बाई cos x, तो इसका cos ऊपर वाले के cos स्क्वायर को काट देगा, फिर भी एक cos बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे दिख रहा है 1 अपॉन sin x इंटू cos x, ये अभी भी मुझे दिख रहा है, तब तक ये अपना cos x दे चुका है, वो माइनस को प्लस करा चुका है, एज एक्सपेक्टेड ये कट जाएगा, राइट है। यहां से देखेंगे तो ये हो चुका होगा माइनस का cos x इंटू में कितना बेटा ln tan x,
और प्लस में cosec x का ln tan x/2 प्लस सी, ऐसे बस। ठीक है, मेरा नाम लगा शायद आर्क टेन डिनोमिनेटर में क्यों गया? कौन सा आर्क टेन गया भाई? मतलब टेन इनवर्स डिनोमिनेटर में क्यों गया? अच्छा ओके, एक्सपेक्टेड है कि आप ये समझ सकते होंगे कि ये तो छोटे मोटे चमत्कार इंसान कर ही लेता है। ठीक है, हालांकि ऊपर वाले ने बहुत कोशिश करी उसे एरर फ्री बनाने की, लेकिन जब जिंदगी के अंदर वायरस आ जाता है, समझते हैं ना आप लोग, उसके बाद वो एरर फ्री नहीं रहता, वो सिर्फ फ्री रहता है। ठीक है, साइन वर्स में आ गया 2x+2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 4x² + 8x + 13, ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो जी, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या करना है? ठीक है, अब करना क्या है? करना ये है कि इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो, 2x+2 दिख रहा है अपॉन में अंडर रूट में, यहां पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये 2x+2 के होल स्क्वायर के बहुत करीब है। ये देखो तो सही, देखो 2x+2 का होल स्क्वायर खोलो, 4x² मिला, प्लस का 4, इससे उधार ले लेते हैं तो तब तक ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 4 और 3 13 हो, 4 और 9 13 हो गया है ना। अच्छा, प्लस के अंदर एक 8x और आ रहा है, वो भी मिल गया देखो। ठीक है ना, अब यहां अगर आप देख रहे हो ना, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको बहुत सावधानी से कुछ ऐसा करना है जिससे क्वेश्चन है ना साइन वर्स को काट दे। भाई हमारे को क्या है, साइन वर्स नहीं, इनवर्स में नहीं चाहिए, हम इनवर्स से बचते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है कि जो इनवर्स कट जाए। अब मैंने क्या सोचा, देखो जो मेरे को दिख रहा है ना, सीधी सी बात, क्योंकि मुझे यहां x के आगे प्लस दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है, याद होगा ये x की टर्म है ना, इसके आगे मुझे प्लस दिख रहा है, तो मेरे को इसको देख के tan थीटा की याद आ रही है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं 2x+2 को जान करके √3 tan थीटा मानू। अब आपके दिमाग में √3 tan थीटा भी नहीं, 3 tan थीटा। आपके दिमाग में 3 tan थीटा कहां से ला रहे हो सर? आपके दिमाग में बताता हूं, देखो मैं एक्चुअल में थोड़ा आगे सोच रहा हूं, तब तक यहां पे मेरे को पता है कि dx की जगह पे हो जाएगा 3 sec² थीटा डी थीटा अपॉन में नीचे 2 आ जाएगा, उसको साइड में रखता हूं ना। जरा यहां देखो, जरा इंटीग्रेशन में अब आपको समझ में आएगा ये प्लान क्या था। मैं इसकी जगह 3 tan थीटा सोच चुका हूं, हाँ 3 tan थीटा सोच चुका हूं। नीचे सोचो, अंडरवुड में मुझे यहां दिख रहा है 3 का स्क्वायर tan² थीटा, और प्लस में मुझे यहां 3 का स्क्वायर दिख रहा है। अब dx को तो देखो रखते ही हम लोग, तो 3/2 तो हमने कर दिया बाहर, इंटू में यहां पे हमारे को दिख रहा है sec² थीटा डी थीटा। ठीक है ना, अब क्या आपको नहीं लगता कि 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? अगर मैं इसे 3 लेता ही नहीं तो कॉमन क्या था? यहां पे 3 का स्क्वायर कॉमन आकर के बाहर 3 गिर जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यहां पे बन जाएगा sec थीटा tan थीटा से भिड़ जाएगा। और आपको जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा, जिन बच्चों का दिमाग एकदम वेल क्वालिफाइड है वो जानते हैं साइन बाई कॉस, नीचे सेक आने वाला 1/cos, कॉस कट गया, साइन वर्स में साइन थीटा रहेगा, यहां पे बन गया है sec² थीटा डी थीटा। आई एक्सपेक्ट आप ये बात समझ गए। और जैसे ये होगा तो आपको पता चल जाएगा 3/2, यहां कितना रह जाएगा थीटा sec² थीटा डी थीटा। अब यहां u डॉट वी लगा लेना आप क्वेश्चन। ठीक है ना भाई? अब जिनके बारे में भी, जिनको भी ये बात समझ में आ गया कि हाँ साहब ये हो गया, रुक गया क्या? मस्त चल रहा है ना? ये कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं चल रही। थोड़ा मतलब पीछे थोड़ा पीछे जाओ। हम्म, थोड़ा सा पीछे। 1 मिनट का नहीं होता, जैसे आप पढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो भी इसी ये वाला स्लाइड ही दिखा रहा और वॉइस नहीं, वॉइस उस समय है। जो पढ़ा रहे हो वही प्रॉब्लम कहां आ रही है? ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से समझेंगे भाई। कितने दिन हो गए हम प्रैक्टिस करते करते, हम चौथी पांचवी बार अलग अलग चैप्टर से होकर के गुजरे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में कैसे नहीं समझ में आएगा? अब सोचेंगे, उस दिन नहीं सोच पाए,
आज अब आगे से याद रखेंगे कि सर यहाँ पे फंस सकती है गाड़ी, अच्छा मेरे को ध्यान रखना है, ऐसा भी लेना है अपने को। थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ यू डॉट भी लगाते हैं भाई, थीटा भैया बाहर आ जाओ, एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो, एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो मतलब मैं शॉर्टकट काट गया, थीटा कॉपी सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू में टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी, ठीक है ना, टेन थीटा का इंटीग्रेशन एल एन सेक थीटा, ठीक है, ये काम खत्म, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में सी। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करना, देखना वो देखना सब बराबर, वो रुक जाना है ना भले। पेंटिंग बॉन्डिंग पे पीछे से देनी पड़ेगी, हाँ मैं हूं। ये हर्ष कह रहा है कि आप चेयर पे बैठे दिख रहे हो, चल रही है, हो गया। चलो बच्चे कह रहे नहीं तो यूट्यूब पे डाल दो सर लाइव। और क्या, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक वो छोटा सा वो लाया ना पॉड, ठीक है, हाँ मेरे उससे आराम से लाइव स्ट्रीम मार जाएगा बहुत प्यार से, ठीक है। ये फोन किसी दिन तो साला पैसा वसूले इससे। आपका भी है? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ हाँ ये अपना बंद पड़ी। कोटा में इशू है, कोटा में, हम में इशू नहीं है भैया, पहले बता दे। हाँ और क्या, कब का बहुत पुराना है, 11 पड़ा है 11, अब तो 15 आ गया, ये तो 16 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। कोटा का सर्वर बैठ गया भाई, कोटा का सर्वर बैठ गया, कोटा का सर्वर, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इश्यू फ्रॉम माई साइड, मतलब टू फ्रॉम आवर साइड, है ना, एक्चुअली में ये हमारा इश्यू नहीं है बेटा, ये वहीं का ये उनकी दी हुई टेंशन है, अपन लोग बेचारे खा रहे हैं इसको टेंशन को, ठीक है। चलो भाई, अब अपने भारतीय लोग तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तो जबरदस्त दिमाग लगा ही लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट मैच, स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल की वॉट लगा दो तुम, क्यों मेहनत के इसको झेलना, आईफोन खरीदो, नोकिया वाला आता है ना, एक नोकिया का आईफोन, देखा है तुमने, ऐसा हल्का सा गोलू होता है यहां से, ऐसा ऐसा करके होता है, याद है, उसकी बहुत छोटी सी एक स्क्रीन होती है, छोटे छोटे उसके, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे उसके प्यारे प्यारे बटन होते हैं,
राइट है। यहां पर एक बाहर बीच में एक बड़ा बटन होता है, साइड में दो छोटे बटन होते हैं। यहां पर एक्सपेक्ट की याद होगा आपको, है ना? वो वाला फोन खरीदा जाए, वो आपको सारी बाधाओं से, सारी प्रेत बाधाओं से मुक्ति दे देगा, लफड़ा ही काट देगा, आपकी जिंदगी में झंझट नहीं आने देगा, वायरस वायरस सब उड़ा देगा। जिंदगी भर के लिए आपका दुख काट देगा। मेरे पास भी है, और मेरे वाले फोन के अंदर तो एक कमाल की चीज है, कमाल की चीज, वो आप में से किसी के फोन में नहीं है, गारंटी है आप में से किसी के फोन में नहीं है। ठीक है, मेरे वाले फोन में इतनी गजब का फीचर है ना, आप सोच नहीं सकते। उसमें 2 मिनट पर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, अपने आप, फोन ही खत्म। मतलब फोन क्या, कुछ नहीं, लफड़ा ही नहीं है। 2 मिनट बाद फोन कट जाता है, सामने वाले को दोबारा लगाना पड़ता है, लगाओ कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन 20 मिनट की बातचीत में कितनी बार कट जाएगा ये सोचो। 20 मिनट की बातचीत में कितनी बार कट जाएगा? 20 मिनट में 10 बार कटेगा। सामने वाले को शर्म आने लग जाती है, फिर मैं कितनी बात करता हूं। ऐसे 20 मिनट जो है ना, ऐसे आप 20 मिनट बात करोगे, कोई शर्म आएगा नहीं, आराम से बातें करेंगे। और जैसे ही ऐसा वाला मेरा वाला शानदार फोन होगा ना, तो आपको सामने वाले को पहले बता दे दो यार 2 मिनट कट जाता है, तो सामने वाला क्या है ना, रुक करके बात करता है, भाई 2 मिनट में कट जाएगा, जल्दी जो बोलना बोल ले, है ना। जेज तो ये फीचर देना चाहिए सारी दुनिया में, और यही 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 है ना, यही फीचर उनको दूसरा वाले में भी देना चाहिए कि अगर आप लगातार 15 मिनट से ज्यादा नेट देखोगे तो 5 मिनट ऑटोमेटिकली, है ना, नेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस या आपकी पसंद के वीडियोस ही देखे जाते हैं लगातार, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप सिलेक्ट करोगे वो आपके सामने दिखेगा, बस काम खत्म हो जाता। कितना आसान था, लेकिन नहीं, इन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये लोग कभी चाहते भी नहीं थे कि आप इस तरह से सोचो। राइट है, चलो अब जो भी हुआ सो हुआ, इन बच्चों ने तो नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आप बड़े होकर के ऐसा शानदार फोन बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए अपन, आज अपनी क्लास बहुत ज्यादा बर्बाद हुई है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये आज अपन बना के रखेंगे ना। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन में दे रखा है, काश यार आज टाइम से चलता रहता ना सब, तो बहुत बढ़िया जाता खेल। साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई दे रखा है कॉस एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, तो समझदारी कहती है कि e की पावर साइन स्क्वायर एक्स को तो पड़े रहने दो, इसे आप लिख लो साइन 2x और बाहर लगा दो 1/2। ठीक है, अंदर छोड़ दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। और बच्चे बच्चे को बताया कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स को t माना जाए तो उसका डिफरेंशिएशन साइन 2x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी दिलाएगा। माने अगर किसी ने इसे t माना तो ये माइनस का डी टी दे जाएगा। गलत तो नहीं सोच लिया? आई थिंक नहीं सोचा। कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस 2 साइन 2x बराबर है। ठीक है, अब यहां लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सर ये लफड़ा कर देगा। क्या लफड़ा कर देगा? मैं पीछे अपने पैरों को वापस खींच रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये दर्द दे देगा। कोई बात नहीं, अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी मानता हूं कि भाई तू बन जा राजा। साइन स्क्वायर एक्स को टी माना तो साइन 2x डॉट डी एक्स प्यार से डी टी बन रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। e की पावर t बना, हाँ ये dt बन जाएगा सर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 माइनस t डॉट dt। बहुत सुंदर क्वेश्चन। 1/2 e की पावर t, ये हो जाएगा 2 माइनस t डॉट dt।
और यहां से हो जाएगा 1/2 और यहां पे मैं लगाऊंगा सक्सेसिव इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माने e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, इसको लगा दिया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, इसका है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट इज 2 माइनस टी पहली बार माइनस 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1। सोचने वाला समझ जाएगा भाई, मैंने कल के दिन पे सिखा रखा है, प्लस में कितना, प्लस में c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन खत्म। अब आप दिमाग लगाना सर ने क्या कर दिया। ठीक है, अब जो भी लैगिंग वैगिंग होगी वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं, वो बेसिकली दुनिया में तमाम जगहों पर हो रही है इसलिए हो रही होगी। ठीक है, ऐसा ही एक और सुंदर सा क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। इंटीग्रेशन में देखा आज तो भैया क्लास ने तबाही मचा दी, और अब अपन रोकेंगे नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग जाने देना आप तो। 1 प्लस साइन थीटा, माइनस में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में दे रखा है साइन क्यूब थीटा, अपॉन में नीचे दे रखा है 2 साइन थीटा -1 डॉट डी थीटा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये दिख रहा है तो अब मैं 2 मिनट वेट पे चला जाता हूं, तक 2 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड का वेट करता हूं कि अगर आपको कोई रास्ता दिखता है इसका तो आप कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अगर भाई देवा आपको ये क्वेश्चन मिलता तो आप इसको कैसे करते। 2 मिनट इसके लिए वेट कर लेता हूं मैं। कृष्ण ने एक मंत्र बताया बहुत बढ़िया, वो ये कह रहा है कि क्लास जैसे आपको ज्यादा परेशान लगे तो आप क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कर लो, वापस से सही चलता है ना। हाँ भाई, तब तक जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा उन्हें एक बात तो समझ में, सर कॉमन शॉमन तो लेना ही है कुछ ना कुछ, तो ऊपर की तरफ अगर आप कॉमन लेंगे ना तो 1 प्लस साइन थीटा, माइनस के अंदर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा दोबारा से। ठीक है, अपॉन में नीचे की तरफ आपको 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 डॉट डी थीटा दिख जाएगा। आपने थोड़ा और दिमाग लगाया कि सर इसमें से 1 प्लस साइन थीटा पूरी तरह से बाहर ले लेते हैं अपन, और इनटू में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उससे अपन कॉस थीटा कर देंगे। बिल्कुल, इससे अपन कॉस थीटा लिख देते हैं, तो अपन इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि इनटू में कॉस थीटा आ गया बाहर। ठीक है, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा था बेसिकली, और नीचे की तरफ आपके पास में बच गया 2 साइन थीटा -1। यहां पे किसी भी बच्चे ने अगर साइन थीटा को थोड़ी सी देर के लिए एक्स मान लिया तो कॉस थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल टू डीएक्स हो जाएगा। राइट, अगर ऐसा हो गया तो अब यहां पर क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो अंडर रूट में आपको दिख जाएगा x+1 अपॉन में 2x -1। ठीक है, इनटू में dx। वैसे देखो नॉर्मल बच्चा होता तो छोड़ देता, भाग जाता हूं यहां से। ठीक है, अब इसके बाद सुनो आप क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद भी एक ही काम करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है कि मैं किसी एक को तो सेट फ्री करूं, है ना, मैं ऊपर नीचे x+1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैंने ऐसा करा तो ऊपर की तरफ x+1 डॉट dx आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 2x² दे देगा। ठीक है, -x और प्लस का x मिलकर के प्लस का x दे देगा, -1 दे देगा, और अब आपको दिख जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। मैं दोबारा से, हालांकि वैसे इस पे बात हो चुकी है हमारी, लेकिन फिर बताता हूं, 2x² प्लस x -1 इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x + 1, वो मैं अपने घर से बना रहा हूं। तो मैं अगर x को 4x लिखूंगा तो 1/4 से मेरे को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा। इस चक्कर में मेरे पे उधारी चलेगी 1/4 की, जो कि ये चुकाएगा। ठीक है ना, 1 चुकाएगा, तो मैं लिख दूंगा 1 - 1/4 ऊपर की तरफ dx अपॉन अंडर रूट में यहां 2x² प्लस x -1 बन जाएगा। राइट है, अब आप जानते हो इसको t माना तो ऊपर वाला dt है, तो dt/√t का 2√t, तो मतलब इसका तो इंटीग्रेशन ही हो गया 2√t। ठीक है, 2x² प्लस x -1, ये तो काम ही खत्म हो गया। प्लस में यहां से 3/4 आ चुका है, dx हो चुका है, इसमें से √2 भी बाहर ले चुका हूं, अंडर रूट के अंदर मैं छोड़ के आ चुका हूं x² प्लस x/2 माइनस का 1/2। और यहां बस मैं आपको इतना सा कहूंगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। यहां से परफेक्ट स्क्वायर करते ही आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहां के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, आई थिंक काम हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्वेश्चन फिनिश है, फिनिश ये क्वेश्चन, बस अपने को इतना ही बताना है ना। तो अब इसमें सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। कल के दिन पे अपन ने जितनी बातें कर दी थी कर ली, ठीक है, नेक्स्ट पे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है x इंटू tan इनवर्स x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, ठीक है ना, 3/2 डॉट dx ऐसा। अब इसमें मैं बताता चलता हूं कि देखो tan इनवर्स x है ना, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक आपस में कनेक्शन दिख जाता है यार। tan इनवर्स x को t मान ले तो शायद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। इस चक्कर में स्टूडेंट जो है ना tan इनवर्स x को t मान लेता है, वो मान लेता है बराबर, लेकिन उसके बाद जहां उसने इसको डिफरेंशिएट किया वहां से थोड़ा सा लंबा स्टेप हो जाएगा। इसकी जगह एक समझदारी क्या कहती है, आप tan इनवर्स x को t मानो लेकिन x को tan t ले लो। अगर आपने ऐसा किया तो dx की जगह आपको थोड़ा सा sec स्क्वायर t डॉट dt का बलिदान देना पड़ेगा। यहां जाओ आप, x की जगह पे आप सोच चुके हो tan t, tan इनवर्स x की जगह आप सोच चुके हो t, dx की जगह आप सोच चुके हो sec स्क्वायर t dt, अपॉन में नीचे आप सोच चुके हो 1 प्लस tan स्क्वायर t की होल पावर 3/2। अब आपको ये भी पता है ये हो गया t tan t, यहां हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, अपॉन में नीचे की तरफ 1 प्लस tan स्क्वायर t माने ये sec क्यूब t हो जाएगा, sec क्यूब t हो गया। अब जैसे ही होगा ना ये और ये कट जाएगा, यहां से सिर्फ sec t बच जाएगा। समझदार व्यक्ति थोड़ा इसे t sin t की नजर से देखेगा, और फिर उसके बाद में हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगर मैंने सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज करा तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन मुझे इजाजत देगा कि सर आप t को कॉपी कर लो, sin t का माइनस कॉस t कर लेते हैं, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस कॉस t का माइनस sin t प्लस c, और बाकी वैल्यू अपन संभाल लेंगे। यहां एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि आपने tan इनवर्स x को t माना, ठीक है, तो tan t की वैल्यू x बनी है, x माने x/1 बनी है, तो ट्रायंगल के अंदर ये x है, ये 1 है, ये अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो sin t की जगह पर जब आप sin t की वापसी करोगे ना, तो sin t की जगह पर x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना, और cos t के स्थान पर अपने को 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। बस ये संभाल लेना, ठीक है। अब ये बस ध्यान से धीरे धीरे गाड़ी निकालता जा रहा हूं, अगले पे जा रहा हूं, ठीक है। अगले पे ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है, सारे अच्छे गुरुजनों से पढ़े हुए बच्चे जानते हैं इसके बारे में, और वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी सॉल्व यूजिंग 1 एज सेकेंड फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें भी इनवर्स होता है ना, उनमें हमेशा हम इनटू 1 करके क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने हमारे को दिया ln x का इंटीग्रेशन करके बताओ, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ln x अगर दिया है तो ln x इंटू 1 डॉट dx करेंगे, है ना, ये भैया u बन जाएंगे, ये भैया v बन जाएंगे, ln x बाहर चला जाएगा, आप 1 को इंटीग्रेट कर रहे होगे, ln x का डिफरेंशिएशन आएगा, आप 1 को इंटीग्रेट कर रहे होगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ln x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x इंटू एक्स डॉट dx हो जाएगा। कट पिट के फाइनली अपना आंसर x ln x माइनस x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही काम का क्वेश्चन। वैसे 12th के अंदर एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स, ठीक ठाक लेवल के स्टूडेंट्स इस तरह की चीजों को मार्क करके रखते हैं कि भाई अपने को याद रखना है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, और इसका रिजल्ट भी याद रखते हैं। सेम वे अगर क्वेश्चन में किसी ने आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया, तो स्टूडेंट ध्यान रखता है कि यार सर ने कहा था इनवर्स में इंटू 1 करना, ये u है, ये v बन जाएगा, u बाहर, इंटू में 1 का इंटीग्रेशन, माइनस में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटू में 1 का इंटीग्रेशन, फिर प्रोडक्ट का वेट, तब तक ये बन जाएगा x साइन इनवर्स एक्स माइनस में इसका x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे को पता है कि ये तो जीबी मसाले में चला जाएगा, x साइन इनवर्स एक्स, और नीचे वाला ये आंसर बन जाएगा, लेकिन क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए प्लस का आएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहां से कुछ एक रिजल्ट है जो याद रखने ही बेटा, याद रखने ही है, ठीक है।
क्या क्या याद रखना है? एक तो ln x का इंटीग्रेशन रटना है, इसका इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस एक्स प्लस सी, राइट है। एक अपन ने अभी साइन इनवर्स x बना ना, इसका इंटीग्रेशन भी दिमाग में रख लेना कि x साइन इनवर्स x प्लस में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। एक इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x भी दिमाग में रखो आप, x tan इनवर्स x तो होगा ही होगा, ठीक है ना। बस यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा माइनस का हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो मुझे दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और ये चीज अपने को मार्क करके अलग कर दो आप, बहुत काम की चीज है, सचमुच में काम आएगी अगले चैप्टर में भी और बहुत सारी जगह पे भी। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये सब बेसिक गेम है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, मैंने आपको अगर ये बोला ना कि लॉग फंक्शन, तो इसमें ln x नहीं बोला, लॉग का कोई भी फंक्शन होगा हर बार अपन ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर किसी ने जैसे, है ना, क्या क्वेश्चन है उससे पढ़ेंगे, देखें एक मिनट। जैसे क्वेश्चन में पढ़ा हो इंटीग्रेशन के अंदर ln अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डॉट dx, या फिर क्वेश्चन में पढ़ा हो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन में पढ़ा हो ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx, है ना। मैंने बोला लॉग का कोई भी फंक्शन इनटू 1 करना है, मतलब इनमें इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर बार ऐसा सोचें कि भाई इसमें कैसे करना है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन फटाफट से ये वाला करके दिखा देता हूं, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर जैसे क्वेश्चन में दे दिया ना, तो मैं इनटू 1 सोचूंगा, है ना। तो ये तो सर फिर u बन जाएगा और ये v बन जाएगा, हाँ तो ये तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन में पार्ट ही नहीं लेगा। तब तक आप 1 का इंटीग्रेशन कर लोगे, हाँ 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। क्योंकि आज तो बिल्कुल पूछने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए बस बता रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन आएगा, फिर अपन प्रोडक्ट का वेट करते हैं, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो इट इज x ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस में इसका इंटीग्रेशन x dx अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और अपने को तो पता है जीबी मसाला यहाँ पे काम में आ जाएगा, तो माइनस में ये जो नीचे वाला जो आंसर है ना, यही अपना आंसर बन जाएगा बेटा। और क्या हो जाएगा x ln x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, काम खत्म। इस बात को समझ जाना। तो कई बार आपको क्वेश्चंस के दौरान ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपके लिए थोड़ा टक्कर की स्थिति पैदा हो जाएगी कि यार करना क्या था यहाँ, है ना। अच्छा एक और चीज बताता हूं, मान लो जैसे ये फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में जैसे सपोज करो कि इंटीग्रेशन में ln x का स्क्वायर दे दिया, या फिर इंटीग्रेशन के अंदर आपको साइन इनवर्स x का होल क्यूब दे दिया, ठीक है ना। या फिर जैसे एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास में, ठीक है, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n डॉट dx दे दिया। मान लो जैसे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, तो जिनमें भी डिग्री 1 से ज्यादा बढ़ती है, जिनमें भी डिग्री 1 से ज्यादा होती है ना, तो डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 है, डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लॉग के फंक्शंस की या फिर इनवर्स के फंक्शंस की या नॉर्मल फंक्शन की भी डिग्री अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, अकेला वही फंक्शन और कुछ है नहीं, ठीक है ना, टेक दैट फंक्शन इज इक्वल टू टी, है ना। ये सब बस याद रखना, फंडे हैं, है ना। तो यहाँ पे फंडा नंबर 70। अब जैसे मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूं, है ना। ये वाला एक क्वेश्चन कर देता हूं। मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दिया इंटीग्रेशन में x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, तो मैं क्या करूंगा उस क्वेश्चन में x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं। यहाँ पे t मानना ऐसा आसान नहीं है, t को बहुत ध्यान से देखना आप, है ना। t को कैसे देखना है वो समझा रहा हूं। आपने क्या किया, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पकड़ा, इसको t माइनस एक्स लिख दिया। बहुत ही विचित्र, अपन ने कभी ऐसा किया ही नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में टी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 2tx। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, इसको लिखा 2tx इज इक्वल टू में कितना, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे मेरे पास x की वैल्यू होगी t बाई 2 माइनस में ए स्क्वायर बाई 2t। पहली बार याद रखना हमने, क्योंकि हमारे पास दो x थे, मैं डिफरेंशिएशन करता तो कैसे करता, तो 2x है, मैं अब पहले इसे सिंगल x पे लाया, अब मेरे पास अभी जाके x आया, ये अभी तक दो x है, यहां सिंगल x है। अब मैंने कहा आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx करते ही t का 1/2 माइनस में a स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, और 1/t का
-1/t² बन जाएगा। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब अब मेरे पास रिप्लेसमेंट प्रॉपर अवेलेबल है। मुझे पता है ये वाला भैया बन गया t⁻n इनटू में ये जो dx है ना, ये मेरे लिए बन गया है 1/2 प्लस में a²/2t² और जैसे ऐसा हुआ, लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि सर मैं तो इसे ओपन कर दिया था, मेरा तो इंटीग्रेशन ही अलग हो गया। a²/2 को तो मैंने कहा तू तो बाहर बैठ जा, ये सर t⁻n-2.dt हो गया। और इसका इंटीग्रेशन तो सर मुझे फिजिक्स में सिखा दिया गया था, t⁻n+1/n+1, तो मैं डरा ही नहीं। a²/2 और यहां हो जाएगा t⁻n-1/n-1 प्लस c, काम खत्म। एक झटके के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको वो फंडे बता रहा हूं जिनमें आपको पता चले कि अरे यार ये तो सोचा नहीं है ना कि ln x होने पे कैसे करना है। ln x समझ जा, लेकिन लॉग में फंक्शन नहीं सोचा था, मैं लॉग में फंक्शन सोचने लग गया। ठीक है, हाँ मैं मतलब सिंपली वही बातें बता रहा हूं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब इसके बाद में एक बहुत ही काम की 2-3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिनके बारे में बातचीत करना बेहद आवश्यक है, उनके ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं बस मैं सिर्फ। ठीक है, एक तो पहला क्वेश्चन में दे दिया जाए इंटीग्रेशन के अंदर, cosec स्क्वायर x माइनस 2010 इंटू में sec 2010x.dx, सही है। अच्छा, साथ में, ठीक है, इसी के साथ में एक और चीज बताता हूं, फंडा नंबर 18, लॉज ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, when integration of fx plus minus gx dot dx given, है ना, integrate fx only, ठीक है, and integration of gx dot dx will cut by IBP itself, ठीक है ना। ये अपना फंडा नंबर 18, इसको समझना। ये क्या कहता है वो समझाता हूं। जैसे सपोज करो पहले, है ना, जैसे सपोज करो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन के अंदर x-1 इंटू e⁻⁻x.dx, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन फेमस है e⁻tan थीटा इंटू में sec थीटा माइनस साइन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन फेमस है e⁻cot थीटा इंटू में cos थीटा माइनस cosec थीटा डॉट डी थीटा, राइट है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फटाफट से इस पर भी बात हो जाएगी। e⁻sin थीटा इंटू में दे रखा है x cos क्यूब थीटा, x नहीं है sin x करते हैं, e⁻sin x इंटू में x cos क्यूब x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x डॉट dx। मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास में ना। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने आपके सामने जो लास्ट के जो 3 देख रहे हैं ना, 3, ये जो 3 दिख रहे हैं, वैसे तो उस पर भी देख सकते हैं, सब में 2-2 इंटीग्रेशन है अंदर अंदर। देखो कैसे, आप चाहो तो वैसे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे x e⁻⁻x डॉट dx माइनस में, ठीक है, e⁻⁻x डॉट dx, देखो 2 इंटीग्रेशन हो, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे मेरे को मिलेगा, मेरे को पता लगा अरे यहाँ तो आईबीपी लग सकता है, जैसे मेरे को आईबीपी की फील आएगी ना, मैं रुक जाऊंगा कि यार इसका इंटीग्रेशन रोक दो थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ यू डॉट भी लगाऊंगा, तो x बाहर, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन माइनस e⁻⁻x/2, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन x का 1 इंटू इसका दोबारा इंटीग्रेशन, राइट है ना भाई।
अब e की सॉरी मैं यहां गलती कर दिया, उसको ठीक कर देता हूं, e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन। सही है? अच्छा, और फिर माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन इज वन। ये तब तक है ना, तब तक ये वाला इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस बन चुका है। इसका दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, e की पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन, ये छोड़ेगा। राइट है? या यू भी कह सकते हैं, या यू भी कह सकते हैं, या यू भी कह सकते हैं। बड़े इसको ऐसे नहीं, मैं थोड़ा और स्लो मोशन में दिखा रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। एक्स बाहर, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डॉट डीएक्स माइनस में e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डॉट डीएक्स चल रहा है। अच्छा, तब तक आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन माइनस का जैसे छूटेगा तो e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन करने की वजह से प्लस वन हो जाएगा, और माइनस में e की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स होगा, वो पीछे बैठा होगा। तब तक ये बन चुका होगा x e की पावर माइनस एक्स, ये बन चुका होगा। और आपको पता है ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। ये बात मैं लिखे कि एफ एक्स प्लस मैंने ये दे रखा हो तो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो सिर्फ, और जीएक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आईबीपी से कट जाएगा। एक्सरसाइज वन। ठीक है, आप जरा यहां देखो। आप जैसे मान लीजिए अभी भी नहीं समझ में, एक मिनट और वेट करते हैं। ई की पावर कॉट थीटा कॉस थीटा डी थीटा माइनस ई की पावर कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डॉट डी थीटा। बिंदास, यहां आईबीपी लगा रहा हूं। राइट है? इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, इसे मैं बाहर रखूंगा। ई की पावर कॉट थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, ई की पावर कॉट थीटा, ई की पावर कॉट थीटा का कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन चल रहा है, इनटू तब तक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डॉट डी थीटा, मार्केट में है, प्रोडक्ट का वेट चल रहा है डी थीटा, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन होल्ड पे है, ई की पावर कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डॉट डी थीटा। अब अपने को पता है ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, ये जो इंटीग्रेशन कॉस थीटा है ना, ये मेरे को दे चुका है ई की पावर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, इसका काम खत्म। प्लस इसको अगर देखते हैं तो ये बन गया ई की पावर कॉट थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा डॉट डी थीटा, जो बच्चा जानता है साइन थीटा से एक डिग्री कम हो जाएगी, माइनस ई की पावर कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा डी थीटा। और आपको पता है ये माइनस का और ये प्लस का सेम है, ये दोनों एक दूसरे काट देंगे। फाइनली आंसर ये बच जाएगा ई की पावर कॉट थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा। अब आप में से कई बच्चों को क्लिक करने लग जाएगी चीजें कि अच्छा ओके, तो ये एक इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन का, ये लॉज ऑफ कैंसिलेशन। बट इन नॉट नेसेसरी कि हर बार अपना एक इंटीग्रेशन दूसरे को काटे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला इंटीग्रेशन और दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी खोलना पड़ जाए। देखो जरा इसमें देखते हैं इसमें क्या खेल है। ई की पावर साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगा एक्स कॉस एक्स, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का इसमें भाग लगा एक्स टेन एक्स डॉट डीएक्स, ऐसा लिखा। फिर आपने और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए, ई की पावर साइन एक्स इंटू में एक्स कॉस एक्स इंटू में एक्स कॉस एक्स माइनस डॉट डीएक्स, माइनस में इंटीग्रेशन अलग कर दिया, ई की पावर साइन एक्स इंटू में सेक एक्स टेन एक्स आपने अलग कर दिया। राइट है? अच्छा, अब यहां पे तीन तीन फंक्शन हो गए, यहां तीन तीन फंक्शन हो गए। इस बारे से अपने को ये भी बदल जाएगा, तीन फंक्शन होने पे दो को बाहर ले जाओ। जैसे ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स को बाहर ले जाकर के मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूं। ई की पावर साइन एक्स है ना, मैं यहां इंटीग्रेशन दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को मिलता ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डीएक्स, सिर्फ यही होता तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। मैं साइन एक्स को टी लेता, अगर मैं साइन एक्स को टी लेता तो कॉस एक्स डॉट डीएक्स डी टी हो जाता, ये ई की पावर टी डी टी बनता। ठीक है, इसका आंसर होता है ई की पावर टी, माने ई की पावर साइन एक्स प्लस सी मेरा इसका आंसर होता। माने मैं अगर इसको u मानता हूं और इन दोनों को मिला करके कंबाइनली v मानता हूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइनली v मान लिया, इसको और इसको अगर मैंने v मान लिया तो u बाहर, ठीक है, माने अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, u बाहर मतलब x बाहर, ठीक है, u बाहर माने x बाहर, v का इंटीग्रेशन इज e की पावर साइन x
काम खत्म, माइनस। फिर अगली बार क्या करते थे, u का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 इंटू ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट का वेट माइनस। ठीक है, अब यहां पर भी मेरे को लग रहा है कि मैं, है ना, इसका झोल मेरे को दिख रहा है कि ये इसको नहीं काट रहा, तो मैं इसको u इसको v मान करके इसको भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं आई चेंज द पेन कलर। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे क्या क्या होने वाला है वो देखेंगे। इसमें u बाहर माने e की पावर साइन एक्स बाहर, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है, माइनस e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तब तक इसका इंटीग्रेशन इज sec x, और यहां मामला क्लोज, इन दोनों का कैंसिलेशन हुआ, e की पावर साइन एक्स बच गया। ओके, अच्छा यहां तब तक हो चुका है क्या क्या, ये आगे वाला बन चुका है, इसे अपन लिख दिया x e की पावर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन में यहां से बच चुका है e की पावर साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होकर e की पावर साइन एक्स डॉट dx बचा है, माइनस पीछे की तरफ जो येलो वाला पार्ट है उसमें क्या क्या बच गया है वो बताता हूं। येलो वाले पार्ट में बच गया है e की पावर साइन एक्स इंटू सेक एक्स, माइनस ये कैंसिलर होने के बाद बच गया e की पावर साइन एक्स ओनली, राइट है। अच्छा ये एक्चुअल में प्लस का है और ये माइनस का है, अब इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन फिर कट गया, और ये जो दो जने बचे ये मेरा आंसर बन गया। फाइनली मेरा आंसर क्या बन गया, x e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस v, ये मेरा फिनिश हो गया ऐसा। ठीक है, बहुत ध्यान से धीरे 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 पिरोना। ठीक है, धीरे 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 गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा अब यहां पे एक और चीज, जब भी गंदी डिग्रियां होती हैं तो उसे इल डिग्री बोलते हैं। इल डिग्री आईबीपी की याददाश्त है, कहने का मतलब इल डिग्री देखते ही हमारे दिमाग में यार आईबीपी लग सकता है क्वेश्चन। जब भी गंदी डिग्री हो आप तुरंत समझ जाना आईबीपी लगने के चांसेस भरपूर है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अपने को दिख रहा है cosec स्क्वायर एक्स इंटू में sec पावर 2010 x डॉट dx, माइनस में ये 2010 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में sec पावर 2010 x डॉट dx, इसका मामला ही फिनिश। अब यहां मैं जहां तक सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसका इंटीग्रेशन भला नहीं दिख रहा, मैं सोच रहा हूं इसके इंटीग्रेशन से इसका इंटीग्रेशन कट जाए, बढ़िया है। कैसे, अब देखो यहां आइलेट फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, दोनों ट्रिग हुए, तो अपन पहचान नहीं पाते कि कौन बड़ा कौन छोटा। जिसका इंटीग्रेशन नहीं मौजूद है, ठीक है, वो भैया u बनेंगे, तो हमने sec पावर 2010 को कहा तुम u बनो, cosec स्क्वायर एक्स को v बना के उसका इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, इसका काम खत्म। अब sec पावर 2010 का डिफरेंशिएशन 2010 sec पावर 2009, ये काम खत्म। देखो पहले पावर का होगा, पहले पावर का हो गया, अब sec x का sec x tan x, राइट है, इनटू cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स नॉट dx, इसका काम खत्म। अब tan और cot आपस में कट गए, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर गया, तब तक प्लस के अंदर इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। और ये माइनस का 2010, ये वाला जो इंटीग्रेशन है पीछे बैठा हुआ मस्त भाई, तुम लोग देख लो, फिर आ रहा हूं मैं, है ना। माइनस में 2010 sec 2010 x डॉट dx। अभी तक अपन ने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन खोला, पीछे वाले को कॉपी कराए, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, tan और cot काट दिए, हमारे पास में फाइनली सम अप होकर के क्या क्या बच रहा है, हमारे पास सम अप होकर के बच रहा है, देखो जरा यहां से देखा जाए तो 2010 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में sec और ये मिलकर के sec 2010 दोबारा बन गए, माइनस ये वाला जो है सरक करके यहां पीछे बैठ गया, और आपको sec 2010 दिख जाएगा, सही है। अब जैसे ही आपको दिखेगा ना, तो तब तक आपके आगे क्या हो चुका है, माइनस में cot x इंटू में sec 2010 x, और आप जानते ही हो कि सर ये और ये तो पूरा घटेगा, तो फाइनली अपने पास आंसर हो जाएगा माइनस का cot x इंटू sec 2010 x प्लस, क्वेश्चन फिनिश, राइट। ऐसे एल माने गंदी डिग्री, कोई भी जैसे बेकार सी डिग्री होती है तो अपन नहीं कहते ना एल डिग्री, यार एल मैनर्ड आदमी है, ठीक है। ये आईबीपी में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे ना जिनका अपने को मतलब आइडिया होना चाहिए भाई, देखो ये ऐसे 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 कटेगा,
ठीक है, बस अब अपन इसके लास्ट प्रोग्राम पे आ गए, लास्ट प्रोग्राम पे चल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट, है ना, एकदम तो खत्म नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ भाग रहे हैं। रेडी? नेक्स्ट टाइटल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस माइनस के एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चलते हैं, काफी फेमस है, काफी जरूरी है, ठीक है, मतलब जैसे आईबीपी के बाद में दूसरा सबसे स्टैंडर्ड टाइटल है इस चैप्टर का। अब ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या है? अगर कोई पूछेगा इसमें कैसे पहचाने, तो इसकी पहचान सब ऐसा है कि डिग्री ऑफ एक्स या तो 2 मिलेगी या 4 मिलेगी, बस सीधी बात, 2 और 4, 6 वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। इलू इलू, अच्छा अच्छा था, बीच में सडनली देखा टाइमिंग बहुत सही था। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें मैं एक 2 मॉडल रखता हूं हमेशा, ठीक है, ये आपको शॉर्टकट देंगे, ध्यान रखना, एक शॉर्टकट देंगे, 2 मॉडल रखता हूं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वन डॉट डी एक्स, एक मॉडल है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वन डॉट डी एक्स, ठीक है, 2 क्वेश्चन एक साथ में अपनी कॉपी में पैरेलल चलाएंगे अपन, पहले समझते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली मेथड क्या है, नॉर्मली मेथड की अगर कोई बात करेगा ना, क्वेश्चन का मेथड क्या होता है, तो बस कुछ नहीं है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से भाग लगाना ही इकलौता मेथड है। तो सर सब मैं समझ गया, आपने एक्स स्क्वायर से भाग लगाओगे, हाँ, कि ऊपर की तरफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बन जाएगा, नीचे की तरफ मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अच्छा, फिर अपन वही सोचेंगे कि किसका डेरिवेटिव है, तो अपने को पता है ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का है, तो इसलिए -2 + 2 करेंगे, राइट है। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमारे पास में क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ऊपर की तरफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स है, नीचे की तरफ सबको पता चल गया कि सर ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हम जान के ला रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ऐसा होगा हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मान लेंगे, तो ऊपर की तरफ बन जाएगा dt, नीचे की तरफ बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस रूट मतलब 2, ठीक है, और यहां से अपना आंसर आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c, और वापस t की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन देखने में मैंने काफी छोटा कर दिया, लेकिन मतलब ऑलरेडी इतना है। हाँ, अगर बोर्ड का कोई बच्चा होता तो उसके लिए तो बहुत ही काम का होता। अब जैसे क्वेश्चन में इसमें भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस बार अपन -2 + 2 करने की बजाय उल्टा लिखेंगे, +2 - 2। इसके लॉजिक ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो हमने बताया यहां हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा x + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में सॉरी माइनस में √2 का स्क्वायर, ऐसा। अब x + 1 अपॉन एक्स को t माना, ठीक है, अगर अपन इसको t माना, ऊपर वाला dt है, और नीचे की तरफ t स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इस बार हो जाएगा 1/2a, ठीक है, ln t माइनस √2 अपॉन में t + √2, ठीक है, प्लस c, बाकी तो अपन कर जाएंगे, है ना, p अपने पास हो ही जाएगा। तो आप मैंने ये जो 2 मॉडल रखे ना, ये इसलिए रखे ताकि आगे के क्वेश्चंस में मैं बार बार ये सब ना करूं भाई। अब अपन फ्री हो गए, जैसे मैं कैसे समझाता हूं, फ्री हो गए मैं समझाता हूं आपको। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया √10x, कितना दे दिया, √10x। अगर किसी ने √10x दिया, मेरे को पता है √ को मैं हमेशा फ्री कराता हूं, तो मैंने टी स्क्वायर भेजा, तो मुझे पता है इसने अपना डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x डॉट dx को 2t dt लिख दिया, ओके। फिर हमारे को पता है हमारे पास sec स्क्वायर x नहीं है, तो हमने dx को लिखा 2t dt डिवाइड बाई नीचे sec स्क्वायर x लिख दिया। अच्छा, फिर ये बन गया 2t dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर x की जगह बन गया 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, बना सकते हैं। अब ये भी हमारे को पता है ये बन जाएगा 2t dt, और नीचे की तरफ 1 + tan स्क्वायर x की जगह t⁴ हो गया, राइट। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहां आपको अंडर में टी स्क्वायर दिख जाएगा, dx की जगह ये सारा टर्म टीम जाएगा, 2t dt अपॉन में नीचे कितना 1 + t⁴, ये सब जाएगा 2 बार आ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर t⁴, ये बन गया डॉट dt।
राइट है। अच्छा अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये जैसे लिखा ना 2t² लिखा हुआ है, तो 2t² को लिखेंगे t² प्लस t², एक बार -1 एक बार +1, और नीचे की तरफ t⁴ +1 t⁴ +1 डॉट dt। और आपको अगर ध्यान से देखोगे दोनों क्वेश्चन आ गए एक साथ में, तो एक का आंसर ये क्योंकि फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल t² माइनस ये सेकंड मॉडल है ना, सेकंड मॉडल, ये सेकंड मॉडल है, ये फर्स्ट मॉडल है, ठीक है। तो सेकंड मॉडल के अंदर हम लास्ट में कहां पहुंचे, ठीक है, इस वाले मॉडल के अंदर हम यहां लास्ट वाली लाइन पे पहुंचेंगे, यहां से सीधा जंप करके इधर पहुंचूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा dz अपॉन z² -2, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा, पास वाले को लिखूंगा, इसमें भी सीधा मैं जंप करके लास्ट वाली लाइन पे पहुंचूंगा, ठीक है। और मैं यहां लिखूंगा du डिवाइड बाई u² +2। मैं यहां दुनिया को बता दूंगा कि u, अगर ये प्लस का गेम है, अगर ये प्लस का गेम है तो t -1/t को मैंने u माना, अगर ये माइनस का गेम है, ये वाला सेकंड वाला माइनस का गेम है ना, तो मैं यहां पे दुनिया को बताऊंगा कि z जो है वो मैंने t -1/t को माना। ये माइनस है तो प्लस को, सॉरी ये माइनस होता है ना, तो यहां प्लस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे को पता ही ये तो सर 1/2√2 बन जाएगा, यहां पे ln आ जाएगा, यहां पे z -√2 हो जाएगा, और नीचे की तरफ z +√2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c, बाकी आप संभाल लेना, राइट है ऐसा। ठीक है सब है ना, बंद करते हैं, बाकी अपन कल मिलते हैं इस पे बात करने के लिए, ठीक।